और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, एरे की दुनिया में मजा आ गया ना। फुल एनर्जी के साथ हमने पढ़ा था और फिर से एनर्जी के साथ हम रेडी हैं एरे की दुनिया में फिर से डाइव करने के लिए। जावास्क्रिप्ट एरे इतने शानदार चीज है ना यार कि उसमें अगर मैं हर चीज पढ़ाऊंगा ना तो 10-15 वीडियोस तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो चलो थोड़े से इंटरेस्टिंग वाले मेथड और प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और देखते हैं एरे को हम किस तरीके से मास्टर कर सकते हैं, यहां बैठा सकते हैं। चलो मजा आएगा। अब अभी ना शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीज से जो तुम बोलोगे सार्थक भाई ये तो नया तरीका है, सेम काम कर रहे हैं लेकिन नए तरीके से। तो ये जो एरे हमने बनाया था, पहले तो ये सारी चीजों को हम हटा देते हैं। ये जो एरे बनाया था हमने कैसे बनाया था, ये इस तरीके से ब्रैकेट यूज किया था, एंगल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। एक और तरीका है, याद है हमने देखा था कि यार जब कंपैरिजन कर रहे थे कि एरे है या नहीं है, चेक कर रहे थे, तो हम एरे वाला एक क्लास को यूज करते थे। चलो उसी क्लास को फिर से यूज करते हैं और इस टाइम हम बोलते हैं कि भैया न्यू एरे करके हमें बनाना है और एट द एंड हमें ये दोनों हटा देने हैं। और फाइनली जब हम देखेंगे तो हमारा एरे वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, सेम एग्जैक्टली सेम। पर यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट ना यूज करके हमने ये न्यू कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पे एक एरे क्लास को यूज किया। ये सेम वही चीज है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका हमने कहा था यार अगर हमें ना आइटम्स चाहिए, इसको यहाँ से जाते हैं, हमने कहा था कि भाई हमें ना सेकंड वाला एलिमेंट चाहिए, सेकंड इंडेक्स का, जो कि हमारा है बैंगन। तो बैंगन में हमने देखा था आ गया। लेकिन इसका एक और तरीका है, आइटम्स डॉट एट लिखोगे और तुम इंडेक्स दोगे ना तो भी तुम्हारे पास वो चीज मिल जानी चाहिए, जो कि अभी नहीं मिली क्योंकि मैंने फ्लैट लिख दिया था, एट लिखना था मुझे, ठीक है। एट लिखा मैंने तो ये देखो बैगन फिर से आ गया। इसका मतलब सेम तरीका है, हम चाहें तो ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं और चाहें डॉट हटाने के बाद और चाहें तो ये एट वाला जो मेथड है ना एरे का वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीका है, किसी भी तरीके से जो करना है मिक्स करना है सब कर सकते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतनी शानदार है। अब और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो एरे है ना इसको ये सब्जी भाजी हटा के हम कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। जैसे मैं बोलता हूँ 1, 2 एंड 3। अब ये जो है ये तो आ गया। अब क्यों मैं इसको नॉर्मल तरीके से यूज कर लूं ऐसे करके, और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको एक और एरे के अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशन है ना, मतलब कैसे, एक एरे तो ये बड़ा वाला एरे है जो येलो कलर का दिख रहा है और एक जो है ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है। तो ये 2 एरे हो गए हमारे, लेकिन दोनों एरे एक दूसरे के अंदर है। पहले हमारा येलो है फिर छोटा वाला एरे है। इसके बाद एक और एरे डाल दें अगर हम, तो हम बोलते हैं 4, 5, 6। देखो हो गया ना मल्टी डायमेंशनल एरे। और अगर मैं इसको 7, 8, 9 भी कर दूं तो ये एक मैट्रिक्स टाइप हो गया। मैट्रिक्स नहीं होता यार, मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने, मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करके हमने कर दिया। तो ये इंटरेस्टिंग चीज हो गई। सब कुछ वैसे ही चलेगा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ये भी एलिमेंट ये भी एलिमेंट। लेकिन वो जो एलिमेंट है वो पहले एक स्ट्रिंग हुआ करता था, अब एलिमेंट भी एक एरे है। तो इसलिए ये मल्टी डिमेंशनल एरे कहलाता है हमारे एरे के अंदर। अब ये देखो ये ऐसे हो गया। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे यार फर्स्ट लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स में, इसको ऐसे देखते हैं, मुझे फर्स्ट इंडेक्स में ये थर्ड एलिमेंट चाहिए। थर्ड एलिमेंट मतलब सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स का सेकंड इंडेक्स। अब ये कैसे होगा, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो भैया हमने कहा पहले मुझे फर्स्ट इंडेक्स दे दो। फर्स्ट इंडेक्स मतलब 4, 5, 6 मिलना चाहिए। तो यस 4, 5, 6 मिल गया। अब क्योंकि ये भी एक एरे है तो इसके ऊपर भी मैं बोल सकता हूं कि भैया मैं सेकंड इंडेक्स की बात कर रहा हूं। सेकंड इंडेक्स मतलब 6 वाला थर्ड नंबर। तो ये देखो 6 आ गया। और क्योंकि ये एरे ही है तो मैं चाहूं तो एट यूज कर सकता हूं। और हमेशा ये फ्लैट क्यों हो जाता है पता नहीं। तो ये देखो वापस 6 आ गया, है ना इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन अभी हमने देखा था, याद है, ये ऐड करता हूं तो वो फ्लैट आ जाता है। वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है क्योंकि वीएस कोड जो है ऑटो कंप्लीट करता है। लेकिन ये फ्लैट करता क्या है भाई, अगर मैं फ्लैट कर देता हूं ना, देखो क्या मजेदार चीज होने वाली है। जैसे ही मैंने किया फ्लैट, इसने जितने भी मल्टी डिमेंशनल एरे थे, जितने भी एरे के अंदर एरे घुसे हुए थे, सबको निकाल के फ्लैट कर दिया और सारा कुछ, सारा एलिमेंट जो है एक ही हमारे एरे के अंदर घुस गया इस तरीके से। अब क्या हो कि अगर मैं सेम तरह की 2 एरे डाल दूं, ठीक है, ये भी एक एरे है एलिमेंट 0 पे और इंडेक्स 0 पे, और ये भी एक एलिमेंट है इंडेक्स 1 पे, सेम है। तो अब मैं अगर इसको फ्लैट करता हूं तो देखो क्या हुआ, यहां पे एग्जैक्टली 1, 2, 3 फिर 1, 2, 3 आ गया। इसका मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। तुम एक ही चीज को कितनी भी बार चाहो तो रिपीट कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब ये जो हमने किया है ना, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। फ्लैट वाली बात थोड़ा सा लंबा है बट ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है। अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या बोलता है, स्प्रेड बोलता है भैया अगर तुम्हें किसी चीज को फैला देना है, स्प्रेड कर देना है, तो कैसे करोगे। तो हमारे पास आइटम्स नाम का एक एरे है, उसको हम 3 डॉट लगा दें अगर उसके सामने, तो वो स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड मतलब सारे एलिमेंट अलग हो जाएंगे, वो एरे से बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो ये तीनों एलिमेंट जो है वो बाहर आ गए मेरे, और ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। चलो थोड़ा सा पहले इजी वाले से समझते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि यार कैसे करना होता है। तो हमने कहा यार कि ABC था, अगर इसको मैं कर देता हूं तो ये देखो ABC जो है नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह एक लॉग हो गया, या मैं बोलूं हर एलिमेंट अलग लेवल पे जो है हमारे पास मिल गया। ठीक है, ये होता है हमारा
जो स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि हमने इसको स्प्रेड कर दिया 3 डॉट की वजह से। अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड के साथ ये जो हमारा मैट्रिक्स बना था ना, इसको स्प्रेड करते हैं। तो हमने स्प्रेड किया तो हमें 3 अलग अलग एरे मिल गए भाई, 3 एरे है ना, तो क्योंकि उनको स्प्रेड कर दिया। अब तीनों एरो को भी तीनों एरेज को भी हमें स्प्रेड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लेंगे भैया पहला @0, उसको स्प्रेड करो। तो अरे यार ये फ्लैट क्यों जाता है, ऐड करना है मुझे। @0 को स्प्रेड कर दिया, 1 2 3 आया। फिर मैं कॉमा लिखता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आइटम @2 को स्प्रेड करो और आइटम 3 को भी स्प्रेड कर दो। तो ये देखो पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। ये वैसा ही नहीं हो गया जैसा कि हम फ्लैट कर रहे थे। तो यार फ्लैट भी अगर करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, और इसको स्प्रेड हटा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो ये इस तरीके से आ गया। ये विदाउट एरे है, मतलब इसमें एरे नहीं है, और ये फ्लैट में जो है सारे के सारे एलिमेंट एरे के अंदर है। तो क्या हम इनको एरे में डाल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल डाल सकते हैं। कुछ नहीं, इसको एरे में कर दो ऐसे करके, तो ये पूरा स्प्रेड तो हुआ, स्प्रेड होके भी एरे में चला गया ये। ठीक है, तो ये देखो अब दोनों सेम हो गए। तो ये जो तरीके हैं इसको थोड़ा सा मास्टर करोगे ना तो मजा आएगा। और वो मास्टर कैसे होगा भाई, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। पहले बेसिक्स समझ लेना, क्लियर कर ले बेसिक्स, फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और प्रैक्टिकल में बहुत मजे आने वाले हैं। और वहां पे देखेंगे हम कैसे हम अपने नॉलेज को जो है यूज करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो और क्या चीजें होती हैं भाई, हमने तो ये देख लिया कि यार इस तरीके से फ्लैट हो सकता है एरे, पर पता है तुमको कि तुम एरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ऐसे करके स्ट्रिंग वाला क्लास यूज करोगे तो ये देखो सारे के सारे कॉमा से सेपरेटेड हो गए और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, अपने आप फ्लैट भी हो गए और स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो गए और कॉमा भी लग गया। कितनी मजेदार चीज है यार ये स्ट्रिंग वाला करने से, कितना मस्त तरीके से ये काम हो जाता है। चलो करते ये हैं कि ये सारा जो 1 to 9 लिखा है ना, इसको हम डाल देते हैं अपने एरे के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास अब एक एरे बन गया, सिंपल एरे जो है 1 से 9 तक। अब सोचो मुझे जो है किसी आइटम का इंडेक्स चाहिए, जैसे कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं अगर मैं अपने वेजीज में, तो मैं बोलता हूं भाई कि मुझे चाहिए कैरट, देन मुझे चाहिए एप्पल, देन मुझे चाहिए ऑरेंज, एंड देन मुझे चाहिए बनाना। चलो हिंदी की जगह इंग्लिश में यूज कर लिया हमने। अब मुझे चाहिए कि भाई एप्पल की क्या पोजीशन है, क्या इंडेक्स है हमारे ये आइटम के अंदर। तो मैं लिखता हूं आइटम्स, और मुझे चाहिए इंडेक्स किसका, इंडेक्स ऑफ, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हमेशा यूज होने वाली है भाई, दिमाग में बैठा लेना इसको, इंडेक्स ऑफ एप्पल। तो इंडेक्स ऑफ एप्पल जो है वो 1 है, क्योंकि एप्पल का इंडेक्स 1 है यहाँ पे कैरेट के बाद, तो कैरेट 0 है तो एप्पल 1 ही हुआ ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से तुम किसी का भी बता सकते हो। और मान लो कोई चीज है ही नहीं हमारे इसमें एरे में, मान लो मैंने लिखा बेरी, तो बेरी है ही नहीं, तो उसका इंडेक्स हमेशा -1 आएगा। ये याद रखना, ये अनडिफाइंड या नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ नहीं आता है, हमेशा अगर नहीं है तो ये -1 आता है। ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा क्रेजी है, तो इस तरीके की क्रेजी हरकतें जो है जावास्क्रिप्ट में होती रहती हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई भाई कि एप्पल है। लेकिन क्या हो अगर एप्पल 2 बार है हमारे पास, तो अब क्या होगा भाई, अब देखते हैं। एप्पल, तो मैंने कहा एप्पल जो है वो इंडेक्स बता दो एप्पल का, तो उसने बोला भाई देखो इंडेक्स 1 है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत किया उसने, एप्पल है नहीं है, एप्पल है हाँ हाँ है, ये इसका इंडेक्स दे दो, ये दे दिया। ये चीज मस्त है। लेकिन क्या हो, मुझे चाहिए यार कि आखिरी में जो भी एलिमेंट हो उसका इंडेक्स दो। तो मैं लिखूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ एप्पल। अब देखो ये 4 हो गया। लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट में नहीं है, मतलब भाई इसके आगे कोई एप्पल नहीं है। तो मैंने मान लो ये बनाना को एप्पल के बाद में लिख दिया अगर, तो होगा क्या, अभी भी वो उसी का ही एप्पल का इंडेक्स देगा जो कि 3 है। वो उसका कहना है कि भाई मुझे आखिरी वाला एप्पल दो, पहला एप्पल ये है, दूसरा एप्पल ये है, अब कोई एप्पल ही नहीं बचा, तो बोलता है ठीक है ये आखिरी एप्पल था ना, इसका इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे एंड में एक एप्पल डाल दूं, देखो एप्पल, तो ये अब इसका इंडेक्स देगा, इसका फर्स्ट या सेकंड का नहीं देगा, थर्ड वाले एप्पल का ही इंडेक्स देगा। इसको कहते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। पर पता है एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, इंडेक्स ऑफ में मैं बोल सकता हूं एक काम करो भाई, ये कौन सा इंडेक्स है 0, ये कौन सा इंडेक्स है 1, तो स्टार्ट कहां से करो तुम, 2 इंडेक्स से शुरू करो। तो मैं सेकंड पैरामीटर अगर 2 दे देता हूं ना, तो वो अब इस वाले एप्पल का इंडेक्स देगा जो कि होना चाहिए 0 1 2 3। देखते हैं क्या आता है। ये देखो 3 आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था भैया शुरुआत जो है ना रीडिंग की, ऐप जो एरे है उसको रीड कहां से करो, इंडेक्स 2 से रीड करना शुरू करो। तो यहां से उसने रीड करना शुरू किया। ऑरेंज नहीं एप्पल तो है ही नहीं, और ऑरेंज की बाद आता है एप्पल, तो ये एप्पल हाँ मिल गया एप्पल, चलो इसका इंडेक्स दे देते हैं। अगर मैं इसको बोल देता हूं 1, तो देखो पहला ही इंडेक्स में मिल गया उसको क्या बोलते हैं अपना एप्पल, तो उसने इंडेक्स दे दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इंडेक्स ऑफ बहुत मजेदार है और हाईली यूजफुल, याद रखना ये बहुत यूजफुल है। पर अगर ना मुझे ये पता करना है यार कि एप्पल है भी या नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसे एलिमेंट को देख रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, मैंने कहा बेरी, तो बेरी तो -1 आ गया, तो इसकी जगह एक और फंक्शन है जो ये चेक करता है कि भाई बेरी अवेलेबल है भी या नहीं है। तुम फालतू में उसका इंडेक्स ले रहे हो, क्योंकि ऐसे करोगे ना तो वो होगा ये कि जावास्क्रिप्ट हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करेगा कि बेरी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब तुम्हारे रिसोर्सेज यूज करेगा, सीपीयू यूज करेगा, स्लो प्रोसेस है। उससे अच्छा तुम यूज कर सकते हो कंटेन्स। अगर तुम कंटेन्स यूज करोगे, कंटेन्स नहीं इंक्लूड्स,
सो इंक्लूड्स यूज करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉल्स। क्यों? क्योंकि बेरी तो है ही नहीं। लेकिन अगर तुमने लिखा नहीं भाई ऑरेंज है क्या, हाँ भाई ऑरेंज है ना, तो ये जो है ऑरेंज को चेक कर रहा है इस एरे के अंदर क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तुम्हें इस तरीके से कुछ चेक करना है कुछ एलिमेंट इस एरे में है भी या नहीं है। अब इसमें ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इसमें मेथड होती हैं जो इसमें कॉल बैक यूज होता है। तो कॉल बैक क्या होता है? दैट मीन्स सिंपल सा एक फंक्शन यूज होता है। अब फंक्शन क्या होता है? अरे भाई फंक्शन पढ़ेंगे ना तब इनको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं। मान लो ये इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो फाइंड एप्पल, तो ये एप्पल। लेकिन यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है, हम हर कुछ पढ़ेंगे पहले फंक्शंस, उसके बाद देखेंगे कि यार वो वाले फंक्शंस वाली चीजें हम इस एरे में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो हमने बहुत सारी चीजें की, चलो और करना है जुगाड़ इस एरे के अंदर, लेकिन उससे पहले तुमको देखते रहना है कोड जुगाड़, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।